नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी-जल्दी से आएँगे, सभी मेरे प्यारे भाई-बहनों को वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत सारा प्यार। जितने भी प्यारे भाई-बहन क्लास में समय आ चुके हैं, सभी को एक बार बताएँगे कि कैसी मतलब प्रॉपर क्लास चल पा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी-जल्दी से बताएँगे और बहुत सारा प्यार बाकी सभी प्यारे साथी भी आ जाओ जल्दी से। वेरी गुड मॉर्निंग रिया राजपूत, हसन अली, दीप्ति कुमारी, त्रिवेंद्र साहू, आकांक्षा, नितिन, रामनरेश, शिवानी शर्मा, सुनील, अनुराधा, विकास सैनी, रोहित, अनुज कुमार, लक्ष्मी यादव, सुभाष, आसिफ, आशी कुमारी, अंजलि, परवेज, यशवंत, तनु, राम प्रकाश, विनय कुमार, नरेंद्र भाई, शिवांश, मंजीत, सुमित, जितेंद्र, नर्मदा, आर्यन, निधि, दीक्षा, गौतम, मधु, पल्लवी, तनुराम, संजीव, सचिन। अ, चलो अब कमेंट बड़ी स्पीड से शुरू हो गई हैं। अब इससे ज्यादा नाम पढ़े नहीं जा सकते क्योंकि अब कमेंट की जो गति है वो अपनी स्पीड पर पहुंच चुकी है। धीरे धीरे सभी साथी क्लास में आ चुके हैं। वेन डायग्राम पढ़ रहे थे और आज मैंने आपसे कहा था कि आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं कितने साथी क्वेश्चंस कर पाते हैं। सबसे पहले मैंने कल ही आपको बता दिया था कि भाई इस तरीके से चीजें बनती हैं, सबको अच्छी तरीके से पता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? सबको अच्छी तरीके से पता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा था कि ये कुछ टाइप हैं, कुल मिलाकर 10 टाइप मैंने समझाए थे कि जिन प्रकार के डायग्राम बन सकते हैं। तो आज इनमें से कौन से क्वेश्चन का कौन-सा डायग्राम करेक्ट होगा वो आप चिन्हित करेंगे, सही है ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 10 टाइप बनी हुई हैं। जिनके जवाब मेरे प्यारे दोस्त आपको देने हैं कि हाँ भैया इनके ये जवाब हो सकते हैं। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। मैंने कहा एक एक करके हम सभी लोग क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और सभी प्यारे दोस्त मुझे बताएंगे कि क्या बात समझ में आ रही है। चलो, तो सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे सबसे पहले और मुझे एक-एक करके इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आप लोग देंगे, सही है? थम्स अप करके बता दो भैया जी तैयार हैं हम। तो सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं प्यारे साथी। सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं, पृथ्वी, ग्रह और सूर्य का डायग्राम क्या होगा? कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं है। पृथ्वी, ग्रह और सूर्य, इसका डायग्राम क्या बनाया जा सकता है? दूसरा क्वेश्चन है, पुरुष, वकील और लेखक का डायग्राम क्या होगा? कह रहा है पुरुष, कह रहा है वकील और फिर कह रहा है लेखक। सभी प्यारे दोस्तों को बताना है कि इसका डायग्राम क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। खिलाड़ी, यहां पर लिखा हुआ है खिलाड़ी मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद लिखा हुआ है क्रिकेट के खिलाड़ी, कह रहा है खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी और लास्ट में एक और समूह है जिसका है अर्थ विवाहित। जल्दी जल्दी डायग्राम बनाते चलो, क्या क्या डायग्राम बन सकते हैं। महिला, डॉक्टर, माँ, क्या बोला? महिला, डॉक्टर, महिला, डॉक्टर और माँ। मेरे प्यारे दोस्त आगे कह रहा है वाद्यकार, 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 वायलन बजाने वाले, वायलन बजाने वाले, वायलन बजाने वाले और कह रहा है संगीतकार। कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों संगीतकार। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कोई यूपी पुलिस में, कोई यूपी पुलिस कांस्टेबल में, कोई एसआई में, कोई सीपीओ में, कोई दिल्ली पुलिस में, सब क्वेश्चन, कोई रेलवे में, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। जल्दी जल्दी बनाते चलो, अभी सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। इसके बाद है पति, पत्नी, परिवार। मैंने कहा पति, पत्नी, पति, पत्नी और परिवार, इसका डायग्राम क्या बनेगा ये बताना है।
इसका डायग्राम क्या बनेगा ये बताना है। शाकाहारी, 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 मांसाहारी, मांसाहारी और एक शब्द है सर्वाहारी, एक शब्द है सर्वाहारी। बताओ इसका डायग्राम क्या बनेगा। मैंने कहा लाल, लाल, मैंने कहा गुलाब, मैंने कहा फूल। बताओ इसका डायग्राम क्या बनेगा। और मैंने कहा जड़ तना पत्ती, जड़, जड़ तना पत्ती, इसका डायग्राम क्या बनेगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई जल्दी से, क्या क्या डायग्राम बनाए जा सकते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मैं कोई ऑप्शन देने वाला नहीं हूं, क्योंकि बिना ऑप्शन के ना आप लोग अभी, मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया हम आंसर कैसे दें, आंसर कैसे दें, आपने कोई ऑप्शन थोड़ी दिए हैं। तो मेरे भाई आप डायग्राम बना लीजिए, मैं साथ साथ अब बनाऊंगा, आप देखते चलना कितने डायग्राम आप बेहतर बना पा रहे हैं। मैं ऑप्शन भी दे सकता था, लेकिन मेरा मानना यह है कि नहीं मेरे प्यारे दोस्त, बिना ऑप्शन के ही हमें सीख कर चलना है, बिना ऑप्शन के। और अगर आपको लगता है कि ऑप्शन है तो ठीक है, मैंने 10 ऑप्शन दे दिए आपको, 10 ऑप्शन दे दिए, ये वाले बताओ इनमें से कौन कौन सा होगा। इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं, क्यों भाई, इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। इस 10 ऑप्शन में से बताओ, चलो पेपर में 4 आएंगे, आप 10 में से बता दो मुझे कौन सा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले पृथ्वी, ग्रह और सूर्य, कुछ नहीं करना, नॉर्मल ये देखना है कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है, बताएंगे। नॉर्मल क्या करना है, पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है और मेरे प्यारे दोस्त सूर्य अलग है। पृथ्वी एक ग्रह है और सूर्य अलग है। सभी प्यारे दोस्त समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। सूर्य, कल हमने एक सवाल किया था, सूर्य, तारा और मंगल, याद करो, जिसमें सूर्य तारे के अंदर था, मंगल अलग था। इसका मतलब क्या था, वहां सूर्य तारा था, मंगल अलग था, यहाँ पृथ्वी ग्रह है, सूर्य अलग होगा। कह रहा है आगे कि पुरुष, वकील और लेखक का डायग्राम क्या बनेगा। पुरुष, वकील और लेखक, मानकर चलो मेरे प्यारे दोस्त ये पुरुष हैं। क्या सभी पुरुष वकील हो सकते हैं। सभी पुरुष वकील नहीं हो सकते, लेकिन कुछ पुरुष वकील हो सकते हैं, और कुछ पुरुष और कुछ वकील लेखक हो सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों में ही सम का रिलेशन बनने वाला है, तीनों में ही सम का रिलेशन बनने वाला है। कह रहा है खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी और विवाहित। मुझे एक बात बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, कि जितने भी क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो फील्डर हो, चाहे ओपनर हो, विकेट कीपर हो, बैट्समैन हो, फील्डर हो, कोई भी हो, वो मुझे ये बताओ कि क्रिकेट का जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब खिलाड़ी ही तो हैं। तो क्रिकेट के सभी खिलाड़ी खिलाड़ी के अंतर्गत आएंगे। रही बात विवाहित की, तो सभी खिलाड़ी और सभी क्रिकेट के खिलाड़ी विवाहित नहीं है, कुछ खिलाड़ी और कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी निश्चित रूप से विवाहित हैं। तो यहाँ पर ये विवाहित का सर्कल आ जाएगा, यहाँ पर ये विवाहित का सर्कल आ जाएगा। आगे सवाल क्या कह रहा है, महिला, डॉक्टर और माँ। सवाल कह रहा है महिला, डॉक्टर और माँ। कल एक सवाल कराया गया था पिता, पुरुष और वकील वाला, तो ये ऐसा ही है कि जितनी भी माताएं हैं वो सभी की सभी माताएं महिलाएं हैं, सभी की सभी माताएं महिलाएं हैं। और मेरे प्यारे दोस्त कुछ महिलाएं और कुछ माँ क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो ये बनेगा परफेक्ट डायग्राम, ये बनेगा परफेक्ट डायग्राम। वाद्यकार, वायलिन बजाने वाले और संगीतकार। जो वायलिन बजाने वाला होता है वो संपूर्ण रूप से वाद्यकार होता है, और वायलिन बजाने वाले और जितने भी वाद्यकार हैं वो सभी के सभी संगीतकार होते हैं, सभी के सभी जो है वो संगीत से ही जुड़े हुए होते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा बन गया, ये बन गया। कह रहा है कि पति, पत्नी और परिवार। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे ये बताओ कि जो पति है वो अलग है, जो पत्नी है वो अलग है, और दोनों किसका हिस्सा है, दोनों ही परिवार का हिस्सा है, दोनों परिवार का हिस्सा है। बात समझ में आ रही है भाई। पति अलग,
पत्नी अलग और दोनों ही परिवार का हिस्सा हो जाएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। खुशबू यादव की एक कमेंट है, सर जरूरी नहीं है कि सारे खिलाड़ी क्रिकेट के ही हों, कुछ कबड्डी के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, ऑल कैसे हो गया? मैं वही बात तो बता रहा हूँ खुशबू, तुमने शायद कल की क्लास नहीं देखी थी। मैं वही बात तो बता रहा हूँ। मैं अगर अंदर लिखूंगा मैं अगर अंदर लिखूंगा खिलाड़ी, और मैं कहूंगा जितने भी खिलाड़ी हैं वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो निश्चित रूप से गलत होगा, क्योंकि बाकी अन्य खेल के भी खिलाड़ी हो सकते हैं। बहुत बेहतरीन डाउट है। लेकिन कल क्लास में शायद आप नहीं थी जब मैंने कहा कि सभी आम फल हो सकते हैं पर सभी फल आम नहीं हो सकते। तो उसी प्रकार से जितने भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो सभी खिलाड़ी हो सकते हैं, और मैंने वही चीज बनाई है। मैंने कब कहा कि जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब क्रिकेट के हैं? मैंने ये नहीं कहा कि सभी खिलाड़ी क्रिकेट के हैं, मैंने कहा सभी क्रिकेट के खिलाड़ी ही खिलाड़ी हैं। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या यहां तक बात अभी समझ में आई सभी को? जल्दी से बताएंगे क्या सभी को बात समझ में आई? कह रहा है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। मेरे प्यारे दोस्त, जो शाकाहारी होते हैं वो सभी के सभी मांसाहारी नहीं होते, और ऐसा भी नहीं है कि शाकाहारी वाला कोई मांसाहारी ना हो। शाकाहारी और मांसाहारी में अगर मैं बात करूं तो कुछ शाकाहारी मांसाहारी होते हैं। जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप पूछते हुए चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, मैंने ये बोला, ध्यान से सुनेंगे। खुशबू यादव कह रही नहीं सर मैंने क्लास तो ली थी लेकिन कल ये डाउट था, शुक्रिया आपका। थैंक यू छोटी बहन, बहुत बहुत बढ़िया, डाउट दूर होना चाहिए बस। चलो बहुत बढ़िया। कह रहे शाकाहारी मांसाहारी। मेरे प्यारे दोस्तों, शाकाहारी और मांसाहारी की बात करूं तो कुछ जानवर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। भाई मीट भी खाते हैं, और अब आप व्यक्ति को ही देख लीजिए, आदमी रोटी भी खाता है और चिकन भी खाता है। हालांकि मैं इसके खिलाफ हूं, खाने के लिए शाकाहारी में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, और व्यक्ति को वास्तविकता भी है कि शाकाहारी खाना चाहिए। और आप मतलब देखो बहुत सारे लोग मतलब जीवों को ही खा रहे हैं, जीवों को ही खा जाते हैं। मतलब देखना क्या, उस बारे में सोच के भी एक घिन्न सी आती है कि यार हद है। मतलब कोई किसी भी जीव को कैसे खा सकता है? लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, हम पता है हम देखते हैं ना, हम देखते हैं आज जब टीवियों में देखते हैं कि पुराने जमाने में राक्षस होते थे और वो हम जैसे लोगों को ऐसे हाथ में बंद करके ऐसे खा जाते थे, कच्चा खा जाते थे। आपने देखा होगा, तब तब व्यक्ति को लगता था। मैं आपसे बस एक सवाल पूछ रहा हूं, इसका हाँ या ना में जवाब दे देना। राक्षस शब्द बहुत बुरा लगता है ना? बहुत बुरा लगता है यार, राक्षस बहुत बुरा शब्द लगता है। मेरे प्यारे दोस्त, हम राक्षस किसे कहते थे? जो बड़े बड़े आकार के ऐसे लोग थे जो मानव जीवन को नष्ट करने पर थे, और मानव को उठाकर ऐसे ही कच्चा खा जाते थे, ऐसे मिसल देते थे, मार देते थे। कहने का मतलब यह है मानव जीवन पर अत्याचार करते थे, वो राक्षस होते थे। मानव जीवन उनको कभी अच्छा नहीं कह सकता। और इसी का फल था कि मेरे प्यारे दोस्त, एक समय ऐसा आ गया जब राक्षस प्रजाति ही खत्म हो गई, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि हम लोगों को राक्षस मिसल देते थे, खा जाते थे, मार देते थे, तो हम उनके लिए बद्दुआ देते थे, उल्टा सीधा बोलते थे। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे प्यारे दोस्त, ये जैसे जो मतलब आज का व्यक्ति मीट मांस खा रहा है, तो क्या ये व्यक्ति राक्षस से कम हुआ? क्या ये व्यक्ति, अब तुम में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो खाते हो, बेशक हो सकता है आप दिल पे भी ले जाएं, ले जाइए। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई उनके लिए सॉरी ये वो फलानी ठिकानी, क्योंकि मैं जिस चीज का विरोध करता हूं खुल के करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, विरोध खुल के ही करना चाहिए। आप विद्रोही कहलाए जा सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त हमेशा ध्यान रखिए, लेकिन गद्दार नहीं कहलाए जाएंगे। आप विरोधी कहलाए जाएंगे वो अलग बात है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या उन जीवों के लिए आज का मानव, आज के व्यक्ति राक्षस से कम है? और आप देखो उसी का ही
कहीं ना कहीं यहाँ पर भुगत रहा है मानव जीवन। आप देखो पंजाब में क्या हुआ, आप देखो अदर स्टेट में क्या हुआ, आप देखो कहीं पर अलग अलग इतनी सारी आपदाएं आती हैं, ये ऐसे ही नहीं आती। सच में मानव ने खुद इनको न्योता दिया है, मानव ने खुद न्योता दिया है। आज मेरे प्यारे दोस्त आप जाके देख सकते हैं पूरी की पूरी गली भरी रहती है मीट मांस से। कौन खा रहा है उन्हें? मानव खा रहा है। क्या वो वास्तव में मानव है मेरे प्यारे दोस्त? नहीं। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, पर थोड़ा सा विचार इस चीज पर जरूर करना। मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां पर बोला शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी कुछ ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, मैंने ये बोला मेरे प्यारे दोस्त कि यहाँ पर ये बीच में ये आ गया कौन? ये सर्वाहारी है। कल हमने एक ऐसा ही डायग्राम बताया था जिसमें चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के समूह को हमने दर्शाया था। जलचर, थलचर और मेंढक को मैंने बोलकर आपको रिप्रेजेंट किया था। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, ये शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी का ये हो जाएगा। बात समझ में आती है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक? यहां तक बताएंगे? कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? आगे सुनो ध्यान से। सवाल कह रहा है, ध्यान से सुनो। एक भाई लिख रहे हैं कि भैया ऐसे मत बोलो, हम मीट खाते हैं। भाई एक बार विचार करके देखना, आप मीट के नाम पर क्या खाते हैं? आप आप सजीव लोगों को मार के खाते हैं। इस बात को थोड़ा सा समझना, इस बात को थोड़ा सा समझना कि क्या व्यक्ति को भगवान ने इसलिए ही बनाया था कि वो किसी का खुद भक्षक बन जाए? नहीं, व्यक्ति को भगवान ने इस वजह से बनाया था कि जा तू रक्षा करना, तू रक्षा करना सबकी। लेकिन आज रक्षक भक्षक बन बैठा है। सवाल करे लाल गुलाब और फूल का डायग्राम क्या होगा? लाल गुलाब और फूल, मेरे प्यारे दोस्त देखो, लाल ये हुआ। पहले तो ऐसे समझ लो कि जितने भी गुलाब हैं वो सभी के सभी फूल हैं। गुलाब की अलग अलग प्रजातियां हो सकती हैं, गुलाब की अलग अलग प्रजातियां हो सकती हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों सभी के सभी गुलाब क्या हो गए? फूल हो गए। लेकिन रही बात लाल की, रही बात लाल की, तो मेरे प्यारे गुड्डा ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा। कुछ लाल कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे जितने भी गुलाब हैं वो सब फूल हैं, और कुछ गुलाब और कुछ फूल लाल होंगे। हो सकता है बाकी लाल कोई और चीज हो, या हो सकता है बाकी इधर का जो गुलाब है वो कोई और कलर का हो। तो कुछ हो सकते हैं, सभी गुलाब लाल या सभी गुलाब फूल नहीं, सभी गुलाब लाल या सभी लाल फूल नहीं हो सकते। दूसरी बात, एक भाई ने बहुत प्यारा सा कमेंट पूछा है कि भैया सर्वाहारी ऊपर आना चाहिए था। तो मेरे प्यारे गुड्डा, क्या सर्वाहारी के अंदर वो भी मांसाहारी आ जाए, वो भी शाकाहारी आ जाएंगे जो मांस खाते ही नहीं है? वो कैसे आ जाएंगे? सर्वाहारी ऊपर नहीं आएगा, सर्वाहारी अंदर आएगा। बात समझ में आ रही है? सर्वाहारी कहाँ आएगा? सर्वाहारी अंदर आएगा। बात समझ में आ गई? सवाल करे जड़, तना और पत्ती। मेरे भाई ये तीनों के तीनों अलग हैं। जड़, तना, पत्ती तीनों के तीनों अलग हैं। जड़ अलग है, तना अलग है और पत्ती अलग है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे गुड्डा, ध्यान से सुनेंगे। देखो पता है होता क्या है? होता क्या है? जो मेरे प्यारे वीर ऐसे समझो, जो सर्वाहारी है, सर्वाहारी, सभी सर्वाहारी जो हैं, सभी सर्वाहारी, मेरे प्यारे दोस्त ये कह रहा है जितने भी सर्वाहारी हैं वो शाकाहारी हैं। मैंने कहा जितने भी सर्वाहारी। देखो ये डाउट है एक बच्चे का नहीं है, बहुत बच्चों का है। मैं आपको एक इसे ना प्रैक्टिकली समझाता हूं, ऐसे समझो। मानकर चलो कि मैं हूं, मेरे प्यारे गुड्डा मैं हूं, तो मुझे एक बात बताओ। मैं ये कह रहा हूं कि मानकर चलो मैं सर्वाहारी हूं, मैं सब कुछ खाता हूं, मैं सब कुछ खाता हूं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो हुआ कि मैं पूर्ण रूप से शाकाहारी हूं। हाँ या ना? मैं सब कुछ खाता हूं, तो इसका मतलब मैं शाकाहारी हूं। और इसका मतलब यह भी हुआ कि मैं सब कुछ खाता हूं तो मैं मांसाहारी भी हूं। हाँ या ना? इसलिए सर्वाहारी बीच में ही आएगा। फिर से सुन लो। मैंने ये बोला, मैंने ये बोला, सुनो ध्यान से।
मैंने ये बोला, जैसे मानकर चलो कि मैं आपके यहाँ गया, आपने कहा भैया क्या खाओगे, मैंने कहा हमारे लिए तो कुछ भी लिया, सब खा लें, है ना, तो मैं क्या हो गया, सर्वाहारी। तो इसका मतलब क्या है, अब आप मुझसे ये नहीं पूछोगे कि भैया बताओ, भैया बताओ, फिर हम लोग वेज में लाएं या नॉन वेज में लाएं, क्योंकि आप लोग कहोगे अच्छा भैया आप तो सर्वाहारी हो, इसका मतलब आप शाकाहारी के अंदर भी आते हो और आप मांसाहारी के अंदर भी आते हो, क्योंकि आप सर्वाहारी हो। बेटा स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, उनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर है किसी भी प्यारे भाई बहन को, तो वो मुझसे पूछ सकता है कि भैया मेरी समझ में ये सवाल नहीं आया। तो ये मैंने ओके कर दिया, शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी का दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम, कोई डाउट ही नहीं है। और बताओ किसी को अन्य किसी क्वेश्चन में एक बार देखते रहना जी, कौन से में और कोई आ रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। बहुत बढ़िया, मंजीत गैंगवार भाई लिख रहे हैं कि लेकिन आपके आरेख में शाकाहारी मांसाहारी हो गया है, जो कि इम्पॉसिबल है। गुड्ढा, इम्पॉसिबल क्यों है? मैंने डायग्राम में ये कहा, मैंने डायग्राम में ये कहा कि ये है शाकाहारी, ये है शाकाहारी, और मैंने डायग्राम में बोला ये है मांसाहारी। तो शाकाहारी मांसाहारी हो गया, पर ये इम्पॉसिबल क्यों है? मुझे एक बात बताओ, मैं अगर मानकर चलो रोटी भी खाता हूं, मानकर चलो मैं चिकन बिरयानी भी खाता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं कौन सा व्यक्ति हुआ? मैं वो व्यक्ति हुआ जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो बाबू कि शाकाहारी अलग और मांसाहारी अलग होगा? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति, मतलब आप देखोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ऐसे मिले कि भाई या तो फुल शाकाहारी ही मिल रहे हैं या मांसाहारी ही मिल रहे हैं। क्या इस पृथ्वी पर मेरे प्यारे दोस्त कोई भी व्यक्ति, मुझे बताओ, मैं यहां पर सभी की बात नहीं कर रहा, मैं गलत कब था? मैं गलत जब था कि मैं कहता कि ये शाकाहारी और सभी शाकाहारी मांसाहारी हैं, मैं गलत था, फिर मैं सॉरी बोलता। सभी शाकाहारी मांसाहारी नहीं हो सकते, सभी शाकाहारी मांसाहारी नहीं हो सकते, पर कुछ शाकाहारी मांसाहारी होते हैं, कुछ की बात कर रहा हूं। और अगर इस पूरी दुनिया का एक भी व्यक्ति अगर ऐसा है, पहली बात तो एक नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों आदमी आपको मिल जाएंगे जो रोटी भी खा रहे हैं मतलब शाकाहारी भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं मतलब शाकाहारी, दाल भी खा रहे हैं मतलब शाकाहारी, लेकिन दूसरी तरफ नॉन वेज भी खा रहे हैं मतलब मांसाहारी। तो ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे जो शाकाहारी भी हैं और साथ में मांसाहारी भी हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, सभी प्यारे गुड्डा बताएंगे जल्दी से, बात समझ में आ रही है? तो इस बात को समझना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों को अलग रखूं। मंजीत भाई बताएंगे एक बार कमेंट करके, अब बात समझ में आई है? तो मैं उम्मीद करता हूं। रही बात सर्वाहारी की, तो सर्वाहारी ऐसे बीच में आएगा कि सर्वाहारी फुल तरीके से शाकाहारी के भी बीच में आ जाए, क्योंकि सर्वाहारी तो अपने आप में शाकाहारी भी है। भाई जो व्यक्ति सर्वाहारी है वो शाकाहारी भी तो हुआ, और जो व्यक्ति फुल शाका सर्वाहारी है वो फुल तरीके से मांसाहारी भी हुआ। सर्वाहारी व्यक्ति तो फुल तरीके से शाकाहारी भी है, सर्वाहारी व्यक्ति तो फुल तरीके से मांसाहारी भी है, ऐसे समझो। बात समझ में आ गई? चलो, उम्मीद करता हूं ये डाउट बहुत तगड़ी तरह से समझ में आ गया होगा। चलो और बताओ कौन से क्वेश्चन में डाउट है? अच्छा ठीक है, एक दो बच्चों का डाउट है भैया इस तरीके से क्वेश्चन एक साथ ना लिखें, एक एक करके डिस्कस करें। ठीक है बाबू, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके डिस्कस कर लेंगे यहां से आगे, कोई समस्या नहीं है। सही है, चलो बात समझ में आ गई, अब तो नहीं है कोई डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी जड़ तना पत्ती में, भाई जड़ तना पत्ती ये पौधे के तीनों अलग अलग भाग ही तो है, तो जड़ अलग है, तना अलग है, पत्ती अलग है। सही है खुशबू यादव, हाल का रिलेशन नहीं बनेगा,
है ना। ऑल का रिलेशन क्यों बनेगा? अगर यहाँ पौधा होता तो मैं ऊपर ये पौधा लिख के ये कह देता कि ये तीनों पौधे के भाग हैं, लेकिन अभी तो ये अलग अलग हैं। कल का क्वेश्चन भूल गए क्या गुड्डा? जब मैंने ठोस द्रव गैस को अलग अलग लिखा था, तब तो आपने नहीं कहा था कि वो तीनों अलग अलग भाग हैं। किसके? पदार्थ के। पदार्थ के भाग है ठोस द्रव गैस। हालांकि प्लाज्मा भी होता है, लेकिन वो तो क्वेश्चन में नहीं था। पर पदार्थ के तीन भाग भाग थे ठोस द्रव गैस। तो इसलिए हम वहां पे कैसे लिख देंगे? पति पत्नी को भी तो अलग अलग लिखा है, क्योंकि वो दोनों परिवार के भाग हैं, परिवार ऊपर आएगा। लेकिन यह पौधा ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में मतलब पौधा है नहीं, क्वेश्चन में पौधा होता तो मैं ऊपर पौधे का डायग्राम बनाता। अभी एक एक करके क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है? चलो मेरे सभी प्यारे दोस्त, यहां तक बता दो पहले क्या बात समझ में आई? सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से। एक बार कॉपी कर लेंगे मेरे सभी प्यारे साथी, क्या बात समझ में आ रही है? चले एक बार क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सवाल यहां पर कह रहा है स्नातक। सवाल यहां पर बताएंगे क्या होगा आंसर। तो यहां पर प्यारे साथियों ये कह रहा है स्नातक। स्नातक आगे लिख रहा है पुरुष, आगे लिख रहा है गायक। बताओ इसका क्या डायग्राम बन सकता है? स्नातक पुरुष और गायक का डायग्राम क्या बन सकता है? स्नातक पुरुष और गायक का क्या डायग्राम बन सकता है? बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या बोला? सभी प्यारे दोस्त सुनेंगे। मैंने यहां पर क्या बोला? सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। स्नातक पुरुष और गायक। तो यहां पर प्यारे दोस्तों मानकर चलो कि ये जितने भी व्यक्ति हैं ये पुरुष हैं। क्या सभी पुरुष? आपको ना क्वेश्चन कैसे माइंड से लेना है, जरा ध्यान से सुनेंगे। क्या जितने भी पुरुष हैं इस पृथ्वी पर, वो सभी के सभी स्नातक हो सकते हैं? सभी के सभी पुरुष स्नातक नहीं हो सकते प्यारे दोस्तों, लेकिन कुछ पुरुष स्नातक होंगे। स्नातक का मतलब है ग्रेजुएशन करने वाले, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं। मैंने कहा गायक। तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे एक बात बता दो, गायक क्या हर एक पुरुष या हर एक स्नातक व्यक्ति गायक है? नहीं। गायक कुछ पुरुष और कुछ स्नातक हो सकते हैं। किसी को डायग्राम में इसमें दिक्कत है? चलो कोई बात नहीं है, यहां तक बताओ जल्दी से। थम्स अप करके बताओ एक बार, कोई दिक्कत परेशानी है इस डायग्राम में किसी भी साथी को? किसी भी प्यारे दोस्त को कोई भी दिक्कत परेशानी है इसके अंदर? जल्दी से बताएंगे सभी। मैंने कहा वोट डालने वाले, वोट डालने वाले। मैंने क्वेश्चन में बोला वोट डालने वाले। मैंने कहा भारतीय, भारतीय। और मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त महिलाएं। मैंने कहा प्यारे साथी महिलाएं। बताओ इसका डायग्राम क्या बन सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका डायग्राम क्या बन सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताइए क्या डायग्राम बन सकता है। मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे क्या डायग्राम बन सकता है। कह रहा है वोट डालने वाले, भारतीय, और आगे कह रहा है महिलाएं। तो मेरे प्यारे दोस्त जितने भी भारतीय हैं, क्या सभी भारतीय को वोट डालने का अधिकार है? नहीं। सर 18 वर्ष से जिसकी आयु कम है वो तो वोट डाल ही नहीं सकता, जबकि है तो भारतीय। और ये भी कन्फर्म है कि हर एक व्यक्ति वोट नहीं डालेगा, क्योंकि जिसकी वोट नहीं बनेगी वो कैसे डालेगा? मैंने कहा जितने भी भारतीय उनमें से कुछ वोट डालने वाले होते हैं। और रही बात महिलाएं की, सभी महिलाएं भारतीय तो नहीं हो सकती। ऐसा थोड़ी कि इस दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं वो सब भारत में ही रहती हैं, अलग भी रहती हैं। मेरे प्यारे दोस्त तो हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ महिलाएं कुछ भारतीय, ये वाला रिलेशन बनेगा। थम्स अप करके बताओ कितने साथियों ने सेम बनाया है। बिल्कुल सही है।
कि हाँ जी बिल्कुल सही है कि ये वाला बन रहा होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, क्या यहां तक बात समझ में आई है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, क्या यहां तक बात समझ में आई है? मुझे बताओ आम, आम, मुझे बताओ फल, मुझे बताओ कच्चे, इसका डायग्राम क्या बनेगा? मैंने कहा आम, मैंने कहा फल, मैंने कहा कच्चे, बताओ क्या डायग्राम बनेगा? आम, फल और कच्चे, बच्चे नहीं है, कच्चे लिखा हुआ है, कच्चे लिखा हुआ है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त देखो ध्यान से, जितने भी आम है ना, वो सभी के सभी आम फल होते हैं, सही है। जितने भी आम हैं वो सभी के सभी फल होते हैं। तो मैंने कहा कच्चे क्या है? सभी आम और सभी फल कच्चे नहीं होते, और ऐसा भी नहीं है कि सभी आम और सभी फल पके ही होते हों। कुछ आम और कुछ फल मेरे प्यारे साथियों कच्चे होते हैं। तो करेक्ट जवाब क्या बन गया? ये करेक्ट जवाब बन गया, कच्चे यहां पर आएगा। बात समझ में आ रही है? भैया जी शाकाहारी वाला डायग्राम गलत है। एक बात कहूं आरजू भाई, भाई या बहन आप जो भी, आपका नाम कॉमन सा है, भाई भी हो सकते हैं बहन भी। देखो एक चीज मैं आप सभी से बता रहा हूं, एक सभी ना इतना विश्वास करना अपने भाई पर, प्यारे गुड्डा पता है किसी भी क्वेश्चन को मैं जब आप लोगों के सामने लेके आता हूं, तो मैं ये चीज दिमाग में रखता हूं हमेशा कि यार ऐसा ना हो कि आज अगर मैं कुछ गलत पढ़ा दूं, तो ऐसा ना हो कि कल को मेरे प्यारे दोस्त की बच्चे को वही क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो वो गलत करके आ जाए। क्योंकि मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि बच्चा उसे ही फॉलो करेगा जो टीचर क्लास में पढ़ाएगा, चाहे वो भले ही मानकर चल रहा है कि यार ऐसा तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर कल को क्वेश्चन पेपर में आ गया ना, तो वो ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है, उस चीज को साइड करके केवल अपने बड़े भाई की बात पे ध्यान देता है कि मेरे भाई ने, मेरे टीचर ने क्लास में ऐसे पढ़ाया था, तो वो उसे लगाता है। और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आज का कोई गलत प्रश्न कल अगर परीक्षा में पूछा जाता है और आप उसे मेरे ही द्वारा बताए गए लॉजिक से करते हैं और वो गलत हो जाता है, तो मैं भली भांति जानता हूं कि आपका 2.5 नंबर चला जाता है, 2.5 नंबर। तो मेरे प्यारे गुड्डा मैं एक बात बताता हूं कि 2.5 नंबर मुझे पता है बहुत मायने रखता है, जहां एक एक नंबर पे, आधा आधा नंबर पे लाखों बच्चे मेरिट में ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, निश्चिंतित रहना है। तुम्हारे संदीप भाई का तुमसे प्रॉमिस है, पहले भी था, आज भी और हमेशा, मैं जो क्वेश्चन भी तुमको क्लास में कराऊंगा, मैं उस क्वेश्चन को पुराने आंसर की से, या मेरे प्यारे गुड्डा प्रीवियस ईयर के, मतलब जो भी पेपर है, या किसी भी किताब से बहुत अच्छी तरीके से समझ के आधार पर, हर एक चीज के तथ्य के आधार पर जांच के परख के ही क्लास में लाता हूं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही आया और क्लास में करा के चला गया और पता चल रही है गलत पढ़ा के चला गया। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती है, हर व्यक्ति से हो सकती है, हम सब एक इंसान ही है, इंसान से गलती हो सकती है। लेकिन प्यारे गुड्डा, मैं अगर आप लोगों से कहूं कि ये क्वेश्चन, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करके, समझ के, पहचान के, कि मेरे द्वारा कोई गलत जानकारी आप लोगों तक ना चली जाए। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं भगवान नहीं हूं, गलती मुझसे हो सकती है, लेकिन मेरा फिर भी ये कोशिश रहती है कि आपको कोई भी दिक्कत गुड्डा ना हो। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन एकदम सही है। चलो इस पे साइन कर देता हूं, अपने इस पे साइन कर देता हूं। ये क्वेश्चन एकदम ठीक है गुड्डा जी, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, एकदम राइट है। आप के पेपर में अगर आए तो आप इसके साथ जा सकते हैं। और अगर एग्जामिनर ने, प्यारे साथी, ये ऑप्शन में नहीं दिया, तो मेरे प्यारे गुड्डा, मतलब अगर ये गलत कर दिया, ऑप्शन में गलत कर दिया,
तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इतना करेगा कि इस क्वेश्चन पे रिट डाल के कोर्ट तक तुम्हारे साथ जाएगा और तुमको नंबर दिलवाएगा इस क्वेश्चन के। मैं साबित कर दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। सही है ना? चलो तो बिल्कुल ऐसे परेशान ही नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बताओ इसका आंसर क्या होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे जल्दी से, क्या बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। कह रहा है कि यहां कह रहा है यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि तोता, पक्षी और चमगादड़। तोता, पक्षी और चमगादड़। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से क्या जवाब हो सकता है। तोता, पक्षी और चमगादड़ का वेन डायग्राम क्या बन सकता है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। हाँ हाँ, लाओ, इसे इसे क्लिक करो। ठीक है, एक मिनट, जूम करो, जूम करो, जूम करो, इधर लाओ, इधर लाओ, नीचे करो। बताओ जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्त, तोता, पक्षी और चमगादड़ का उचित वेन डायग्राम क्या बन सकता है? सभी दोस्त ध्यान से सुनना। जो तोता होता है, देखो कुछ साथी इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। कुछ साथी मेरे ऐसे होंगे जो इसका जो डायग्राम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। वो कहेंगे तोता, ये चमगादड़ और ये पक्षी हो गया। थम्स अप करके बताओ ऐसे कितने साथियों ने बनाए हैं, जल्दी से बताओ। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से बताओ। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से बताएंगे। तो इसका डायग्राम ये नहीं बनेगा। इसका डायग्राम बनेगा कि मेरे प्यारे गुड्डा, ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, ये तोता हो गया। तोता पक्षी वर्ग में आएगा, चमगादड़ अलग आएगा। चमगादड़ अलग आता है, चमगादड़ अलग आएगा। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे, बताएंगे यहां तक बात समझ में आ रही है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ यहां तक बात समझ में आ गई इसकी। तोता, पक्षी और चमगादड़ का डायग्राम बात समझ में आई। मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे भी। मैंने कहा मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मैंने कहा संसद और मैंने कहा प्रधानमंत्री। मैंने कहा प्रधानमंत्री। बताओ जल्दी से क्या बनेगा, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मुझे ये बच्चों को दिखाना है इसमें भी। हाँ, ये नहीं तो कमेंट करते ही रहेंगे, दो बालक हैं।
ये वाला क्वेश्चन सामने नहीं दिख सकता? स्क्रीनशॉट निकालो इसका। हाँ, स्क्रीनशॉट लो अभी। है? हेलो हेलो प्यारे दोस्त, बताएंगे अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा मंत्रिपरिषद, संसद और प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके दिखाओ मुझे। मंत्रिपरिषद, संसद और प्रधानमंत्री। तो प्यारे गुड्डा, जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, और मंत्रिपरिषद संसद के अंतर्गत आती है। मंत्रिपरिषद संसद के अंतर्गत आती है। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। लगाओ इसे जल्दी से बोर्ड पे। हाँ, लगा दो। हाँ, बिल्कुल दिखा दो। गुड्डा, अभी मैंने गूगल पे सर्च करवाया है कि शाकाहारी, क्योंकि यार ये ऐसे मानेगा नहीं बच्चा, आप भी कर सकते हो सर्च, कोई बड़ी बात थोड़ी है, आपके पास भी है गूगल देवता। तो आप उस पे सर्च करना। जूम कर दो इसे। दिख रहा है ना? तो मैं अभी एक बार थम्स अप करके बताएंगे दिख पा रहा है? सभी प्यारे साथी बताएंगे। पूरा बस डायग्राम ही डायग्राम दिखाओ, और जूम करो इसे, बस गोला जो बन रहा है उसे दिखाओ। तो मेरे प्यारे दोस्त, अभी मैंने सर्च कराया है कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी का डायग्राम बता दो। और कर दो इधर, जूम करो और इन्हें बिल्कुल जूम करके दिखाओ। आप प्यारे गुड्डा यहां पर एक शब्द देख रहे होंगे, इंग्लिश में लिखा हुआ है एक शब्द सी से, एक शब्द लिखा हुआ है। देखो ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला डायग्राम दिख रहा होगा गुड्डा। यहां पर दिखाओ ना, उसे हटाना नहीं है। ये सी से एक शब्द लिख रहा है, यहां पर एक शब्द लिख रहा होगा एच से, पूरा शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा होगा। और एक बीच में लिख रहा है गुड्डा एक शब्द ओ से, एक शब्द आपको दिख रहा होगा ओ से। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर एक बात बताऊं, ये शब्द दिख रहा है ओ से। अब देखो, ये जो शब्द ओ से दिख रहा है, इस सर्कल को, अब आप लोग कहेंगे भैया आपने तो बीच में एक सर्कल बनाया था, वो तो है नहीं इसमें। मेरे प्यारे वीर, वो सर्कल में बनाऊं या ना बनाऊं उससे कोई फर्क तो कहां पड़ा। बीच वाला एरिया तो अभी भी कंप्लीट रूप से, ये जो बीच वाला एरिया वो तो अभी भी कंप्लीट रूप से, दोनों के बीच में बात तो एक ही हुई। बात तो एक ही हुई। कहने का मतलब, चाहे तो डायग्राम को इतना सा छोड़ दे, तीसरे पार्ट को यहां पे रख दे जो मेरे प्यारे गुड्डा सर्वाहारी है, चाहे तो यहां पर रख दे, चाहे यहां पर तीसरे वाले पार्ट का अलग से सर्कल बना दे, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, वो तो फिर भी कंप्लीट रूप से बीच में सर्वाहारी आ रहा है। भाई सर्वाहारी, यहां पर जो ये वाली वैल्यू सर्वाहारी की है, जो प्यारे गुड्डा ये वाली वैल्यू सर्वाहारी की आई है, यही तो वैल्यू है। तो मुझे ये बताओ, ये वैल्यू तो अभी भी कंप्लीट रूप से शाकाहारी के अंदर है। हालांकि सी वाले का अर्थ होता है मांसाहारी और इसका अर्थ होता है शाकाहारी। तो मेरे प्यारे गुड्डा, अभी भी तो ये कंप्लीट रूप से दोनों के अंदर है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक बार सभी प्यारे दोस्त लगाओ ना क्वेश्चन, क्वेश्चन लगाओ तुम इनके लिए पहले। मुझे बताओ क्या बात समझ में आ रही है? सर्वाहारी यही बीच वाला एरिया ही होगा, बीच वाला एरिया ही होगा। मेरे प्यारे गुड्डा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल और केवल इस डायग्राम को इतना बना के भी छोड़ सकता है। एक साइड आ जाएगा तुम्हारा मांसाहारी, एक साइड आ जाएगा शाकाहारी, और बीच में आ जाएगा सर्वाहारी। और इसे ऐसे करके बीच में एक और गोला बना के सर्वाहारी को अलग से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त बताओ, चलो अब हमें लगा दो। मेरे सभी प्यारे दोस्त, अब एक बार जल्दी से दिल भेजकर बताओ बात समझ में आई? तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, परेशान तो होना ही नहीं है, परेशान होना ही नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा। तुमको रीजनिंग पढ़ाने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कल पढ़ सीखी और आज पढ़ाने आ गया हो। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारे बैच, बहुत सारे बच्चे उनकी मंजिल तक पहुंचा चुके हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और मेरे प्यारे गुड्डा, बड़ी बात नहीं कह रहा, लेकिन
जितने भी साथियों ने अब से पहले भर्तियों में सिलेक्शन लिया है पिछले 3-4 साल में, एक बार पूछ लेना कहां से रीजनिंग पढ़े थे वो अगर तुम 10 लोगों से पूछोगे तो 7 लोग तो जरूर ये कह देंगे कि हाँ भैया आरडब्ल्यू से ही पढ़े थे। और मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है, यहां तक बताओ बात समझ में आ गई? और पूछ लेना एक बार, संदीप भैया को जानते हो? जरूर जानते होंगे वो। यहां तक बताएंगे सभी प्यारे साथी, मंत्री परिषद, संसद, प्रधानमंत्री। बात समझ में आ गई होगी मैंने क्या बोला गुड्डा? मैंने नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या बोला? तो यहां पर एक है वकील, इंजीनियर, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, इसका डायग्राम क्या बनेगा बताओ? मैंने कहा वकील, इंजीनियर और डॉक्टर, जल्दी से बताओ इसका डायग्राम क्या बन सकता है? मैंने कहा वकील, इंजीनियर और डॉक्टर का उचित वेन डायग्राम क्या बनाया जा सकता है? क्या बन सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, वकील, इंजीनियर और डॉक्टर, तो ये जो सर्कल है वकील का सर्कल होगा, ये इंजीनियर का होगा और ये डॉक्टर का। इसमें भी डाउट बनेगा आपको, इसमें भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, इसमें भी आपको डाउट बनेगा। और आप इसमें पता है क्या डाउट बताओगे? आप इसका एक डाउट बताओगे, आप इसका एक डाउट बताओगे, आप लोग कहोगे कि भैया तीनों अलग अलग क्यों हो गए? हमारे पड़ोस में तो एक अंकल जी हैं, हमारे पड़ोस में तो एक अंकल जी हैं जो जो कि भैया जी जो कि भैया जी वकील भी हैं, मतलब कानून भी जानते हैं, और वो घर के नक्शा भी बना देते हैं और बुखार खांसी की दवाई भी दे देते हैं। मेरे प्यारे दोस्त ये अलग ही बनेगा। कभी ऐसा होता है क्या कि कोई एक पद पर है उसे दूसरा पद भी दे दो? कभी भी प्यारे दोस्त एक पद से दूसरे पद में इस्तीफा देना पड़ता है। आप अगर आज दिल्ली पुलिस की नौकरी कर रहे हैं और कल यूपीएसआई में आपको सिलेक्शन लेना है, नौकरी करनी है, तो आपको दिल्ली पुलिस से इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी तो यूपी पुलिस एसआई की नौकरी करोगे। या ऐसा हो सकता है कि 3 दिन यूपीएसआई कर लो और 3 दिन दिल्ली पुलिस चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है ना? मेरे प्यारे गुड्डा, कुछ लोगों के डाउट है कि चमगादड़ अलग क्यों हुआ जी, पक्षी में नहीं हुआ? चमगादड़ पक्षी में नहीं आता है, सर्च करके देख लेना। चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता, चमगादड़ स्तनधारी वर्ग में आता है, बच्चे को जन्म देता है। चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताएं। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। यहां तक दोनों में बात समझ में आ गई? वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, कहने का मतलब है प्रोफेशन अलग अलग आएंगे। लगाओ जल्दी से, लगाओ स्क्रीनशॉट। गोड्डा, जितने साथी ये कह रहे हैं कि नहीं ये चमगादड़ पक्षी वर्ग में ही आएगा, लगा दो भैया स्क्रीनशॉट, इसका भी लग जाएगा। ये वाला ऊपर ऊपर नीचे करो, ये वाला, हाँ इसे लगाओ, यहां से लेके यहां तक लगाओ जल्दी। एक एक चीज का जवाब मिलेगा, क्यों दिक्कत ले रहे हो? ऊपर करो इसे नीचे वाली लाइन से, हाँ बस। सभी प्यारे दोस्त आएंगे। तो मेरे प्यारे गुड्डा, अभी हमने तुरंत जैसे ही मैंने ये समझाया और फिर भी एक दो लोगों का आया कि भैया क्या है, चमगादड़ होगा, पक्षी ही होगा। भाई देखो, नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्त क्यों नहीं होगा उसका जवाब मैं दे देता हूं, लगाओ जी जल्दी से। हेलो हेलो। तो सभी प्यारे दोस्त थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, नहीं लग पा रहा? हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। थम्स अप करके बता देना अगर दिखाई दे रहा हो स्क्रीन पर। अभी उम्मीद करता हूं अभी नहीं दिख रहा होगा। हाँ जी, अब दिख रहा है। सभी प्यारे दोस्त ऊपर देखेंगे, हमने गूगल पर सर्च किया कि चमगादड़ क्या पक्षी है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो क्लास हमारे पंडित जी करवा रहे हैं
वो खुद इतने समझदार हैं कि चीजों को तुरंत मैनेज कर देते हैं। अगर कोई ऐसे स्ट्रीमर होते जो नहीं चला पाते इतनी सारी चीजें, तो तुमको तो मैं प्रूफ भी नहीं दे पाता इन चीजों के, है भाई। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पर हमने सर्च किया प्यारे गुड्डा, क्या चमगादड़ क्या पक्षी है? अब नीचे देखो थ्योरी में क्या लिख रहा है। यहां लिख रहा है नहीं, चमगादड़ पक्षी नहीं है, बल्कि एक उड़ने वाला स्तनधारी जीव है। पक्षी अंडे देते हैं और पंख होते हैं, जबकि चमगादड़ जीवित बच्चों को जन्म देता है, अंडे नहीं देता। पक्षी अंडे देता है। चलो जी हटा दो। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, बात समझ में आ गई? इसलिए हमने तोता को रखा है पक्षी वर्ग में, चमगादड़ को अलग कर दिया है। यहां तक उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। गुड्डा कल मिलते हैं यहां से आगे बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।